माफ कर दे, उसे खबर नहीं थी तेरे बारे में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर को खबर नहीं थी। आज कोई अपनी मां से माफी मांगता है? सगी मां से नहीं मांगता। बाप से माफी मांगता है? नहीं। भाइयों से माफी मांगता है? नहीं। बहनों से माफी मांगता है? नहीं। एक जगह मैं फातिहा में गया, एक औरत बोली सैयद साहब मेरे बच्चे को समझाएं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी ये जो लंबी लंगर करा रहा ना इतना बड़ा चौड़ा, इससे कह दो कम से कम एक हफ्ते में 100 रुपए मुझे दे दिया करे। फिर मुझसे बोली कि मैं पान खाती थी जब इसका बाप जिंदा था, जैसे ही मेरा आदमी मरा है इसने मेरा पान रुकवा दिया। कहने लगा मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता। और फिर मोटे मोटे आंसुओं से रोई। उसके आंसू आज भी मुझे याद हैं। कहने लगी सैयद साहब मेरे बच्चे से कह देना मैं बूढ़ी हुई हूँ, अंधी नहीं हुई हूँ। ये रोज खाना लाता है, सब्जियां ये फल लाता है और छुपा छुपा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है। मेरा दिल टूट जाता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है अपने बच्चे के साथ? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कहने लगी मैं तो मरने वाली हूँ, मुझ पर क्यों जुल्म कर रहा है ये? अम्मी आयशा फरमाती एक दरवाजे पे दस्तक हुई, एक औरत मेरे घर पे आई। फरमाती मैंने दरवाजा खोला तो वो कहने लगी सैयदा आयशा, फरमाती वो कहने लगी मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे, मुझे कुछ दे दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी। एक खजूर मैंने फरमाती एक खजूर उसने एक बच्चे को खिलाई, दूसरी दूसरे को खिलाई, तीसरी अपने मुंह में रख ली। और वो अपने मुंह में रख के खाने वाली थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो वो खाने ही वाली थी कि वो जो बच्चे थे ना, अल्लाह अकबर, उन बच्चों ने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में दे दी, एक दूसरे के मुंह में दे दी। जब दोनों खजूरें दोनों के मुंह में दे दी, अल्लाह अकबर, तो मैं रोने लगी। हुजूर तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया आयशा क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज की हुजूर आज मैंने अपनी आंखों से अपनी ममता देख ली है। का क्या हुआ? का आज एक औरत आई थी, मैंने उसे 3 खजूरें दी, एक खजूर एक के मुंह में रख दी, दूसरी दूसरे के मुंह में रख दी। या रसूल अल्लाह, फिर तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी, वो भी भूखी थी बहुत, मगर उसके बच्चे खा के अपनी माँ की तरफ देखने लगे तो एक खजूर उसने निकाल के अपने मुंह से 2 टुकड़े करके अपने बच्चों के मुंह में दे दिया। मेरा दिल हिल गया ये देख करके माँ की ममता। या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो अल्लाह ने माँ का इतना मर्तबा बड़ा बनाया है। याद रखो माँ मर जाए तो फिर दूसरी बार नहीं आएगी, उसकी ठंडी मिट्टी मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ है तो उसकी कदर कर लो, बुढ़ापा है उसका। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। लोगों अपनी माँ की कदर करो। बाप की उमर जैसा इंसान अपनी उस औरत के सामने खड़ा है, कहने लगा ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे, उमर को खबर नहीं थी। अल्लाह अकबर, दर तवज्जो करे। वो औरत बोली ठीक है तू कहता है तो माफ कर देती हूँ, कल लिख के दे। लिख के उमर फारूक आजम से जब उसने कहा ना लिख के दे, तो आपने फरमाया कि हज़रत उमर फारूक आजम से उसने कहा, उमर फारूक आजम ने उससे कहा लिख के दे। बोली मैं लिखना नहीं जानती हूँ। कहा तू लिख ले मैं तुझे बता दूंगी। ए भाई जरा बैठ नहीं सकते 2 मिनट? क्या मतलब है यार आप लोगों का? कितनी भी सीरियस बात चल रही हो, अपनी हरकत से बात नहीं आएंगे। बिल्कुल गधे वाला मिजाज है, जैसे उसे भी कोई फिक्र नहीं होती अच्छी बात हो रही है बुरी, इन लोगों को भी फिक्र नहीं होती। फिल्म देखते तो पूरी फिल्म देख जाते 3-3 घंटे की। अभी मैं कह दूं 1-1 लाख रुपया दूंगा उठ के मत जाना, जान दे देंगे नहीं उठेंगे। मगर शैतान ने ऐसा दिलों पे, हुजूर फरमाते हैं जब इंसान ज्यादा गुनाह करता है ना तो शैतान उसके दिल में सुअर बन के लटक जाता है। अल्लाह अल्लाह, और फिर उसे कोई अच्छी बात सुनने नहीं देता हूं। उमर जैसा इंसान, पूरी तकरीर का मिजाज बदल दिया लोगों ने। ऐसे सामने से उठ के जा रहे हैं जैसे मैं इनसे इनका कोई बहुत नुकसान कर रहा हूं। 2-3 लोग ही होते हैं, इन लोगों को आनी नहीं चाहिए। अच्छे लोग बहुत होते हैं जलसे में, मगर खराब 2-3 ही होते हैं, ये मौके पे उठते हैं। इब्लीस अपने आदमियों को उठा सकता है, अल्लाह वालों को नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु उससे कहते हैं लिख के दे दे। बोली लिखना नहीं जानती हूँ। हजरत उमर ने कहा ठीक है मैं लिखवा लेता हूँ, दस्तखत कर दे। ये बात चल रही थी, हजरत मौला अली आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े हैं हजरत उमर, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। हजरत हुज़ैफा आ गए तो वो औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? तो बोले यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है? औरत मियाँ कांपने लगी, कहने लगी उमर मुझे खबर नहीं थी, अब आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाई, आपकी बुराई आपके मुंह पे कर रही थी, आपको बुरा नहीं लगा और आपने मेरे घर की झाड़ू भी लगा दी, आपने मेरे घर में चूल्हा भी जला दिया, उमर मुझको माफ कर दो। उमर फारूक आजम ने फरमाया तुझे पता है तू कहाँ रहती है? तू मोहम्मद के मदीने में रहती है, अगर मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। फिर हजरत अली से बोलो ये खत लो और मेरे सीने पे रख देना, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में मेरा अल्लाह मुझसे, मेरे नबी मुझसे पूछेंगे उमर कैसी हुकूमत करके आया है, अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आया हूँ। अल्लाह अकबर, उमर ने गैर औरत को मना लिया, क्या तुम अपनी माँ को नहीं मना सकते? बोलो बोलो, अपनी माओ को नहीं मना सकते, अपनी बहनों को नहीं मना सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं मना सकते, अपने रब से माफिया नहीं मांग सकते? माफी का मिजाज खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह। फिल्में गिनामे गाने बाजों का मिजाज हो गया। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। पहले मैं आया था तो इतना डिस्टर्ब नहीं किया था लोगों ने, आज ज्यादा किया है, मगर फिर भी अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं पूरी, अपनी जिम्मेदारी अब फिर पूरी कर रहा हूं। देखो मैं अपनी बात जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मेरा दिल बहुत दुखा है आज। 4-5 लोग जो उठे हैं उनसे मुझे तकलीफ हुई, उधर से लोग उठे उधर से उठे, मुझे तकलीफ हुई। अपनी बात कर रहा हूं, होती है तो बता देता हूं, सुन के जाया करो, मैं कुछ सुनाने आता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने अपने हाथों से अभी 18 साल के लड़के को गुस्ल दिया था। कितने साल के? 18 साल। 18 साल के लड़के को मैं गुस्ल दे रहा था, उसकी खोपड़ी के नीचे से मैंने हाथ डाला तो उसका पोस्टमार्टम हो गया था। मेरी उंगली में एक उसकी हड्डी लगी सर की और वो खून निकलने लगा। तो एक साहब बोले क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं रोने लगा। मैंने कहा नहीं मैं दर्द नहीं हो रहा है। फिर मैं कहा मुझे अपनी मौत याद आ गई। का क्या मतलब? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ उठाता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब पोस्टमार्टम हाउस में चीरा जाता होगा, वो भी कुल्हाड़ियों से, शराब पी के चीरते हैं, शराब पी के, तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। और मैंने पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखा है अपनी आंखों से, लाशें लाइन में लगी होती हैं, चिर रही होती हैं और फिर सीते कैसे प्लास्टिक की उससे सुतली से सीते हैं। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना, मेरे रब मुझ पर फजल फरमाना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे मालिक पोस्टमार्टम की मौत से बचाना। मैं पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे ऐसी मौत दे जिससे तू राज़ी हो जाए, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत न दे, आमीन आमीन आराम वाली मौत दे। आमीन। नौजवानों फिल्में बहुत देख ली, ड्रामे बहुत देख ली, अपने रब से तौबा कर लो। बनी इसराइल में एक औरत थी, आखिरी बात कर रहा हूं। बनी इसराइल में एक औरत थी, मियां जिधर से गुजर जाती थी भीड़ लग जाती थी, मेले लग जाते थे, जाम लग जाते थे, इतनी हसीना थी, आशिक थे उसका शहर पूरा का पूरा इलाका। इतनी बदतमीज औरत थी कि उसने गंदे काम शुरू कर दिए और उसके घर पे भीड़ लगने लगी, नवाब आने लगे, उसने सबको लूट के अपना बड़ा महल बनाया, पूरे इलाके की सबसे मशहूर औरत हो गई। मगर दिन में तय करती थी, दिन में बैठती थी कपड़े पहन के, मेकअप करके, और लोग देखते थे, उसे पैसे देते थे, बहुत महंगी फीस लेती थी एक रात की, और जो भी देखता था देखता जरूर था। दूसरी बात, एक मर्तबा एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर भी इस पे पड़ गई, चलते चलते मगर दिल में असर हो गया, नजर पड़ी, असर हो गया, नेक था मगर फिर भी असर हो गया। दुआएं मांगता रहा, ऐ अल्लाह उस नजर से बचा ले, ऐ अल्लाह उस गंदी नजर से बचा ले। शेख हजरत सैयदना मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंख से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और फिर आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और फिर शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और जिना इतना बुरा काम है, जो जिना करता है वो मियां हालत ईमान से निकल जाता है, उस वक्त उसका ईमान उसके दिल से निकल के चला जाता है, ईमान नहीं होता उसके पास। ईमान कहता है इतने गंदे काम में मैं नहीं हूं उसके पास। जिना करने वाला, जिना मुकाफाती अमल है, जिना जो करता है बदला उसके घर से होता है। एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सरकार ने फरमाया खामोश। सहाबा ने कहा खामोश, क्या बकवास करता है? मेरे नबी ने फरमाया सुनो मैं बात करूंगा।
अल्लाह के रसूल ने अपने लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने आज तक किसी को अता नहीं किया, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैं लगे क्या कह रहे हो तुम? कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ मुझे जिना करने की इजाजत फरमाए। कोई तेरी माँ के साथ करे, बर्दाश्त करोगे? आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ? वो रोने लगा। सरकार ने फरमाया जब तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर कोई दूसरा भी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तू मुसलमान है, तो जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए भी पसंद कर। अल्लाह अल्लाह। जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी से बदला होगा। अल्लाह फरमाता है मैं जानी को माफ भी कर दूं तो जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जब अल्लाह जन्नत देगा ना मुसलमानों को, सबसे बड़ी नेमत उसका दीदार होगा। अल्लाह सामने आ जाएगा, मगर जानी को मना करता है। वैसे करीम है, रहीम है। सोचो तो, वो आदमी उस औरत के पास से बचा नहीं पाया अपने आप को। 1 महीने के बाद अपना घर बेच के, अपना सब सामान बेच के उस औरत के पास गया, ये ले पैसे ले ले और बता कौन से दिन आना है। उसने कहा ठीक है परसों आ जाना। फला दिन चला गया, रात के वक्त में पहुंचा, बिल्कुल बेहतरीन कमरा, खूबसूरत इत्र में बसा हुआ, लड़की बैठी है। आगे पहुंचा, क्या बेहतरीन वक्त होगा उसके लिए। आगे बड़ा, बातें करने लगा। रानाइयों के मौसम में लड़की के हाथ पे हाथ रखने वाला था, बात करते करते मगर फिर हाथ कांप गया, पीछे को हटने लगा, रोने लगा। और देखा कि रोने लगा, औरत ने देखा तो पूछा क्यों रो रहा है? ये मोमिन की पहचान होती है। क्यों रो रहा है? का बस मुझे मेरी तबीयत बिगड़ गई। का तबीयत तो ठीक हो जाती है बड़े बड़े अच्छों की, यहाँ के सही बता बात क्या है? का मैं जा रहा हूं, का जाने नहीं दूंगी, बात बता सही वरना तुझे गंदा कर दूंगी, सही बता। वो मियां डर के बोला पूछना चाहती है सही बात? कहां? का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदे करता हूं तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं अब तेरे साथ में बैठा हूं, तेरे हाथ पे हाथ रख रहा था, तब भी मुझे मेरा रब देख रहा था। और मैं इतना गंदा नहीं हूं जो अपने रब के सामने बुरे काम करूं। मैं जा रहा हूं। आप जब जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो तब भी रब देखता है, जब आप चौराहे पे गालियां बकते हो तब भी अल्लाह देखता है, जब किसी की लड़की पे बुरी नजर डालते हो तब भी अल्लाह देखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो तो चला गया, रोता हुआ उस औरत के दिल को धो गया। वो बोली मालिक एक बार आया तो हाथ तक नहीं लगाया, रोता हुआ गया है, और मेरी तो पूरी उम्र हो गई बदकारी करते करते, मैं क्या करूं? फिर रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, मूसा तकरीर कर रहे थे, वो औरत बीच तकरीर में आई, उससे किसी ने कहा मूसा ये औरत आपसे बात करना चाहती है। आपने बोला भगाओ इस बदबख्त को, मेरे पास क्यों आई है गंदी औरत। वो चली गई, भागती भी, दरवाजा बंद कर लिया और जाके कमरे में जो है वो सजदे में गिर गई। कहने लगी मालिक तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया, ये बता तू भी भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की तो कोई हद नहीं है ना। अगर मेरे जैसी बदकारा पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। ये बातें कर रही थी, दरवाजे पे दस्तक हो गई। कहने लगी मालिक कोई मुझे गंदा करने वाला आ गया, मेरा ग्राहक होगा, मेरा कस्टमर। दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजे पे और जोर से धक धक हुई और रोई। इसका दिल धड़कने लगा। दरवाजा खटखटाने वाले ने जोर लगाया तो इसने सोचा कहीं दरवाजा न तोड़ दे। इसने दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा कहने लगे मुझे क्या पता था, अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जा मेरी बंदी से कह के वो जो छुप छुप के आंसुओं से मेरे सामने रो रही थी ना, मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाह को धो दिया है। कहने लगी मूसा पूरी जिंदगी के गुनहगार को एक बार में धो दिया? कहाँ, वो इतना ही बड़ा करीम है, उसने एक बार में सारे गुनाह धो देता है। अल्लाह फरमाता है आदम के बेटे तू इतना रो ले, सिर्फ इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इससे तेरे माफ कर दूंगा। वो रहीम है, वो करीम है, उससे माफिया मांगो। औरत बोली मूसा कितना करीम है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, उसी से निकाह करूंगी जिसने मुझे तौबा की तरफ रागिब किया। उसके घर गई, वो मिला 2 महीने के बाद इसे देखते ही बेहोश होके पीछे को गिर गया। कहने लगा एक बार मिली थी मेरा ईमान खतरे में पड़ गया था, ये तो मेरे घर ही आ गई, पीछे गिर के मर गया। जब इसकी पूरी बात सुनी तो इसके छोटे भाई से शादी कर दी इसकी। अल्लाह ने इसे 7 बच्चे दिए। उलमा कहते हैं 7 को अल्लाह ने वली बनाया, इस औरत के 7 बच्चों को।